ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। मेरे प्यारे श्रोतागणों, आज आप इस प्रस्तुति में सुनेंगे कि अद्रि नाम की सुंदर रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा का ब्राह्मण के शाप से मछली बनना और मत्स्यगंधा कौन थी। इसी के साथ हम ये रहस्य भी सुनेंगे कि रानी सत्यवती की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने ये सारे वृतांत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक ब्राह्मण के शाप से अद्रि अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति से सुना रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमियों एवं मेरे श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों को जानने और सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अर्थात सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी प्रस्तुतियों को ध्यान लगाकर प्रेम व मन से श्रद्धा के साथ अंत तक सुनें। लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे श्रद्धालु गणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय का भावार्थ और जानते हैं ये सब रहस्य। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ब्राह्मण के शाप से अद्रि का अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति होना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती के नाम से विख्यात श्री व्यास जी की माता का राजा शंतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती का शांतनु ने पुनः वर्ण कैसे किया और उनसे दो पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप श्री व्यास जी तथा माता सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। इतना सुनकर श्री सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूंगा, जिनके विशिष्ट वाग्भाव
बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली मां भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदी राज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतु काल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरी का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़ा। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगा। इस प्रकार उस कामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ न हो, यह सोचकर तथा स्त्री का ऋतु काल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है। अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतु काल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतु काल है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नरप श्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध
होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेच्छ दिशा में चले गए। उसी समय अद्रि नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उस ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह शाप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से शाप पाकर वह अद्रि नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना जी के जल में विचरने लगी। बाज के पादाघात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारिणी अद्रि का अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फांस लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वां संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को दे ही दी। अर्थात राजा उपरिचर ने पुत्र अपने पास रख लिया और वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, मुनि के द्वारा शापित वह अद्रि का नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, यह बताइए। ऋषिगण की बात सुनकर श्री सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनतापूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न करके इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा
2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शापोद्वार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे श्रद्धालु गणों, इस प्रकार आपने यह रहस्य जाना कि सुंदर रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा अद्रि का ब्राह्मण के शाप से मछली कैसे बनी और मत्स्यगंधा कैसे हुई। हे मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए करते हैं माँ जगदम्बा से क्षमा प्रार्थना, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अध्याय का पठन करने के बाद, श्रवण करने के बाद माँ भगवती से अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आइए करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाले हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। आइए अब माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि आप हमारी इस प्रस्तुति को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें और हमें अपना स्नेह प्रदान करें और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। जय माता दी। धन्यवाद।